कैसी बातें कर रही हो तुम? जिस बानी को मैं जानती हूँ उसने कभी हारना नहीं सीखा। तुम्हारी बहन भी कहती है बानी चाहे जितनी भी तकलीफें झेल ले वो हार नहीं मान सकती। बेटा ये लड़ाई तुम्हारी है, अगर तुम हार मानोगी तो हम में से कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं मानती हूँ कि परमीत ने बहुत ही होशियारी से सब चीजों को अपने फेवर में कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सीधे रास्ते बहुत चल ली, अभी उसकी चालाकी का जवाब हमें चालाकी से ही देना। वो परमीत अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और औरतों को बेवकूफ और कमजोर, लेकिन हमें उसे बताना होगा कि औरत कमजोर होती है तो सिर्फ अपने मन के आगे, अपने रिश्तों के आगे। लेकिन जब वो रिश्ते ही उसे धोखा देते, जब उसकी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती है, तब उसके गुस्से का अंदाजा, उसकी ताकत का अंदाजा खुद भगवान भी नहीं लगा सकते। तो फिर वो परमीत क्या चीज है? बानी तुझे इंसाफ मिलेगा। नहीं रजी, मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए। नहीं देनी मुझे किसी को सजा। मुझे उस घर में जाके वो जिंदगी दोबारा नहीं जीनी है। बानी पर तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तू रजी मुझे इन सबसे दूर जाना है, सबसे दूर जा। परमीत जी का साया तक ना हो, का नाम तक ना सुने जा। बानी अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो हम किसके लिए लड़ेंगे? हम लोग नहीं, मुझे इस सबसे दूर जाना है, मुझे सब कुछ भुलाना है। कोई इंसाफ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बानी तुम ऐसे कैसे कर सकती है? प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से प्लीज। और बानी प्लीज चलो अनुराधा जी प्लीज इसे समझाइए ना। बेटा थोड़ा टाइम इधर। बस बानी शांत हो जाओ बेटा, सांस रोना बंद। परमीत भाई, मुझे पता है तू आजकल बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। बानी का यूं हमें छोड़ के चले जाना, रज्जी का बार बार तुझ पर इल्जाम लगाना बुरा लगता होगा ना। लेकिन तू टेंशन मत ले, तू दिल खोलकर अपनी चीजें मेरे से शेयर कर। तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है। सोम बेटा, कहीं जा रहे? काम के सिवा और कहां जाऊं? बेटा मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि रज्जी घर पे है नहीं, मुझे लगा तुम उसे लेने जा रहे। रज्जी भी अपने ऑफिस गई है, अपने आप आ जाएगी। शाबाश बेटा। एक बात तो है कि इतने प्रेशर में होने के बावजूद भी तुम और रज्जी अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे। मुझे तुम पे नाज है बेटा। आई एम सो प्राउड। देर हो रही, चलता हूं। रज्जी अपने ऑफिस गई है, जबकि मैं जानता हूं कि उसका असली काम उस गेस्ट हाउस में चल रहा है जहां वो किसी से मिलने जाती है। मुझे आज वहां फिर से जाके देखना होगा कि वो मेरे खिलाफ फिर से कोई प्लान तो नहीं कर रही है। मुझे जरा एक काम याद आ गया, मैं करके आता हूं। ये बानी कहाँ चली गई अचानक? अभी तो यही थी। तुम जाके बाहर देखो, शायद बैठी होगी। मैं कमरे में चेक करती हूँ। ठीक है। कमरे में है? नहीं बेटा, तुम्हें नहीं मिली? नहीं, वो बाहर भी नहीं है। ये लड़की चली कहाँ गई है? अनुराधा जी मुझे बहुत डर लगा है, कहीं बानी। कुछ नहीं होगा उसे। आज पता लगा के ही रहूंगा कि ये किससे मिलने के लिए आती है।
अच्छा चलो हम बाहर जाके उसे ढूंढते हैं। चलो। हेलो ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो। ये दरवाजा खुला हुआ है। देखो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। नहीं, आप गाड़ी से जाओ और मैं दूसरी तरफ से रिक्शा पकड़ के जाती हूँ, हमारा टाइम भी बचेगा। दरवाजा खुला है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। दिशाएं नहीं, वो बढ़ने के रास्ते, बस इतना सा चाहे ये मन। चलो ड्राइवर, ड्राइवर जल्दी चलो। इसको मैंने कहीं पहले देखा है। ये जरूर वही होगी जिससे रज्जी मिलने आई थी। मुझे पीछा करना पड़ेगा। जरा ध्यान से सब तरफ देखते जाना तुम भी। हाँ पानी, अरे अम्मा कब से ढूंढ रही हूँ पानी को, पानी का कुछ पता ही नहीं है। जितना स्मार्ट बनना है बन लो। ये लेडी कौन है मैं आज जान के ही रहूंगा। वानी मिसिंग है घर से। प्लीज सारे सोर्सेस लगा दो और इसे ढूंढ के निकालो कहीं से। राइट लेना आगे से। मानी को ढूंढ रही हूँ लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मानी कहाँ है तू? मैडम। हाँ कोई हमारा पीछा कर रहा है। व्हाट? कौन हो सकता है? माय गॉड, परमीत। वो हमारे पीछे क्यों कर रहा है? कहीं वो रज्जी के। ड्राइवर गाड़ी जल्दी आगे भगाओ। कार तेज कर ली। जहां टर्न मिलेगा ना झट से ले लेना।
ये कौन से रास्ते पे चली गई? डैम इट, मिस कर दिया। थैंक गॉड, कैसे तो पीछा छूटा। बस रज्जी को बताना पड़ेगा कि परमीत भी पीछा कर रहा है। शख्स नॉट रीचेबल। हे वाहिगुरु, मेरी बानी जहां भी हो ठीक हो बस। मायके जाने से पहले चाय पिला दो प्लीज। चाय बोली थी, ब्रू क्यों? क्योंकि वो भी तो उठाने, तुम्हें चाहिए ताजगी। ब्रू में है चाय के मुकाबले ज्यादा एक्टिव्स जो दे आपको ताजगी। कार इन्शुरन्स कोणता? जो आधी होता तोच. विना कम्पेअर करता? इन्शुरन्स कम्पेअर कर फोन पे वर, पैसे वाचव आणि मग नवीन इंटिरियर्स. हे देखील चांगलं आहे. कार इन्शुरन्स कंपेअर करा आणि 75% बचत करा. तेव्हा टेन्शन सोडा, इन्शुरन्स घ्या फोन पे. बानी, 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 ये तू क्या कर रही है? क्यों कर रही है? देख बानी, अगर तू इस तरह हिम्मत छोड़ देगी तो तू परमीत से नहीं खुद से भागने लगेगी. देख मेरी बात मान, तू चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा. कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती हूँ. नहीं बानी, ऐसा नहीं है. अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना हिम्मत, ना ताकत और ना उम्मीद. मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए. नहीं बानी, प्लीज ऐसा. जिसके जीने की चाह ही ना बची हो रज्जी, वो अपनी जिंदगी की लड़ाई क्या लड़ेगा रज्जी? नहीं बानी, ऐसा नहीं है. देख, रब ने जो तुझे दोबारा जिंदगी बख्शी है ना, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है. और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, मुझे ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए. ये मकसद कैसे पूरा होगा रज्जी? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा. रास्ता है बानी, अब तुझे रास्ता वही दिखाएगी जो तुझे यहाँ तक लेकर आई है. तू चल मेरे साथ, चल उठना, चल उठना बानी. दरबार की
माँ के दरबार में खड़े हैं बानी, वो माँ जो सबकी मुश्किलें दूर करती है, सबके दुख हरती है, लेकिन ये कभी अपने बंदों से ये नहीं कहती कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ये उन्हें सही रास्ता दिखाती है, ये उनकी खोई हुई उम्मीद, हिम्मत फिर से जगाती है। ये हमें एहसास दिलाती है कि मुझे आकर ये मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है। अपनी मुश्किलों को जाकर कह दो कि मेरी माँ की शक्ति बहुत बड़ी है। ये हमें एहसास दिलाती है कि पाप करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है पाप सहने वाला। ये हमें एहसास दिलाती है कि अगर एक औरत चाहे तो माँ दुर्गा का रूप लेकर सबके सर पर आशीर्वाद वाला हाथ रख सकती है, और जब वो क्रोधित हो जाए तो वही औरत माँ काली का रूप लेकर सब पापियों का सर काटकर अपने पैरों में भी रखवा सकती। अगर ये प्रेम और त्याग का संदेश देती है तो यही पापियों का सर्वनाश भी करती है। अगर ये माँ अपने भक्तों के आंसू पोंछना चाहती है तो ये उन्हें उतनी हिम्मत भी देना जानती है कि जिसने उन्हें रुलाया वो उन्हें खून के आंसू रुला सके। गुरु गोविंद सिंह जी भी तो यही कहते थे ना बानी, कि कभी अपने दुश्मन के आगे पीठ मत दिखाना, हमेशा उसकी आंख में आंख डाल के उसका सामना करना। तुझे भी बस यही करना है बानी, अपने डर को परमीत की दहशत में बदलना है। बदलना होगा तुझे अपने आप को, ताकि तू बदला ले सके। लेकिन बानी, माँ के पैरों में सर रख के ये मत कहना कि माँ मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, बल्कि माँ से कहना कि एक ना एक दिन जरूर तू उनके कदमों में परमीत का सर झुकाएगी। तेरी हर एक सिसकी का जवाब परमीत को अपनी चीख से देना होगा। जो बानी परमीत की जुल्म सहती थी ना, वो बानी मर चुकी है, की सजा दिलाना है। मम्मी डांटेगी। सर्फ एक्सेल मशीन स्पेशलिस्ट, जिद्दी दाग निकाले मशीन में है। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड। কার ইন্স্যুরেন্স কোনটা? যেটা আগে ছিল সেটাই। কম্পেয়ার না করি ইন্স্যুরেন্স কম্পেয়ার কর ফোন পেতে, টাকা বাঁচা আর তারপর নতুন ইন্টেরিয়র্স। এটাও তো ভালো। হ্যাঁ, কার ইন্স্যুরেন্স কম্পেয়ার করুন আর 75% পর্যন্ত সেভিংস পান। তাহলে টেনশন ছাড়ুন, ইন্স্যুরেন্স নিন ফোন পে। कसम खाते कि अब इंसाफ होगा। हम कसम खाते कि इंसाफ होगा, कि इंसाफ होगा। जिसे मैं अपनी जिंदगी जीने की वजह समझ रही थी, उसे उसके कर्मों की सजा दिलवाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जिस इंसान को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे उसके कर्मों की सजा दिलवाने के लिए मैं अपने आप को दांव पर लगाऊंगी। आज से नई बानी का जन्म होगा। आज के बाद वो रोएगा जिसने मुझे रुलाया, वो भुगतेगा जिसने मुझे सताया। मैं इस लड़ाई में कामयाब हो पाऊंगी या नहीं, वो मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी।
मैं परमीत जी को उनके कर्मों का आईना दिखाऊंगी, अपनी पीठ नहीं। माही, तेरे अंदर बस यही हिम्मत देखने के लिए तरस रही थी मैं। अब तू देखना, तुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे नहीं रची, हमें।